गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी। क्या कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट हमने किया था क्या कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी क्या है, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम का फ्लो कैसे होता है। अभी इनकम को यहाँ पर आप नेशनल इनकम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने बोला कि हमें पता होना चाहिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की नेशनल इनकम का फ्लो क्या होता है, नेशनल इनकम का फ्लो क्या होता है उस बारे में हमें पता होना चाहिए। इसने बोला कि किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी नेशन के अंदर हर साल बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है, और जो प्रोडक्शन किया जाता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से किया जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योरशिप आप बोल सकते हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो इन प्रोडक्शन का फ्लो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कैसे होता है? अब जैसे मान लें कि कोई प्रोड्यूसर है, वो इन फैक्टर का यूज करेगा एक सोसाइटी के अंदर रहकर, और इन सोसाइटी के बदले में क्या करेगा? फैक्टर से कहने का मतलब है लेबर को बुलाएगा, उससे काम लेगा, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेगा और उस बदले में उसको पेमेंट कर देगा। अब लेबर के पास क्या आ गई? पेमेंट आ गई। अब लेबर क्या करेगा? उसी पैसे से जो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विस बनाई है अपने ज़िंदा रहने के लिए वो चीज़ें उससे खरीदेगा। तो इस टाइप से जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? हम सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। आइए वही दिया गया है उसको ही पढ़ते हैं। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस, किसकी सर्विस? फैक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सर प्रोड्यूसर को। द फर्म पे, कौन पे करेगा? फर्म लगा लो या प्रोड्यूसर लगा लो, पे करता है देम, चाहे वो कैश में दे चाहे फिर वो काइंड में दे, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई? फैक्टर ने काम किया, उसको पैसे मिल गए। अब फैक्टर को जो पैसे मिले हैं उनसे वो क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम करेगा जो उसने प्रोड्यूस की है प्रोड्यूसर के लिए। तो इस टाइप से जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ मनी, वो क्या कहता है? कांस्टेंट रे से चलता रहता है, ठीक है। कांस्टेंट वे से चलता रहता है। तो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? यहाँ से पढ़ते हैं हम, देखिए। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर कौन कौन से हो गए? जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, हाउस होल्डर सेक्टर हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं। बैलेंस बाय फ्लो ऑफ मनी पेमेंट इन मेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, मनी पेमेंट कौन करेगा और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस? यानी कि देखो, जो प्रोड्यूसर यानी कि फर्म के पास तो होती है गुड्स एंड सर्विस, वो क्या करेगा? लेबर को देगा, लेबर बदले में पैसे दे देगा। इसी तरह ये गुड्स एंड सर्विस बनाएगा कौन? लेबर, और लेबर को पैसे कौन देगा? फर्म देगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। आइए इसको और डेप्थ में करते हैं। जो मैंने बताया वही प्रैक्टिकली यहाँ पर दिया गया है, उसी को हम सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहला दिया गया है अपने पास क्या कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर, एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आपको ध्यान रखना है, इसके बेस भी सारा काम होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा सर कि नेशनल जो इनकम होती है वो इक्वल होती है नेशनल एक्सपेंडिचर के। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि एक की इनकम दूसरे का क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर होता है। तो 4 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया पूरी की पूरी इकोनॉमी को। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एक होती है गवर्नमेंट, और एक होता है आपका फॉरेन सेक्टर, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप जो लिंक क्रिएट करते हो, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड, इन सब के बीच में क्या होता है? इन सब के बीच में म्यूचुअल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि पैसे एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इनके फैक्टर हैं, वो जाके यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास काम करेगा और प्रोड्यूसर बदले में उनको फैक्टर पेमेंट कर देगा, यानी उनको पैसे मिल जाएंगे। अब इसी पैसे से क्या करेंगे? हाउस होल्ड जाके प्रोड्यूसर के पास गुड्स एंड सर्विस परचेज करेंगे और बदले में पैसे दे देंगे। तो इस टाइप से ये चलता रहता है पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो इसने बोला कि किसी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसको 2 पार्ट्स में, 2 एंगल से देखा जा सकता है, 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो होता है रियल फ्लो और एक होता है आपका मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो में हम गुड्स एंड सर्विस को इंक्लूड करते हैं और मॉनेटरी फ्लो में हम पैसे को इंक्लूड करते हैं, वही रुपए का जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इन दोनों को पढ़ते हैं, दोनों कंसेप्ट को, और इन दोनों कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हम एक बार के लिए हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर 2 ही लेके चलते हैं। गवर्नमेंट और फॉरेन जो आप बोल सकते हो सेक्टर, उसको इग्नोर करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रियल फ्लो होता क्या है।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब दिया गया है आपके पास रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस का होता है, अभी हम पढ़ के आए थे। रियल फ्लो ऑफ इनकम रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। फैक्टर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड, इनके हाउस होल्ड के पास क्या है सर? फैक्टर हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसको करते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के। और बदले में जो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर किसको करता है सर? हाउस होल्ड को करता है। देखिए ये हाउस होल्ड सेक्टर दे रखा है, ये आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर दे रखा है। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है सर? हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा। देखो एरो इस साइड है ना प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, ये और फैक्टर सर्विस होती है क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसी तरह प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या देगा सर? गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसफर करेगा। देखो ये इस साइड ट्रांसफर करता है हाउस होल्ड की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर भी दिया गया प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? यानी कि गुड्स एंड सर्विस का फ्लो क्या कहलाता है आपका? रियल फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कौन सा? रियल कहलाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में आता है मनी फ्लो। अब हम बात करेंगे पैसे की। अब ये क्या करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर जो फैक्टर ने ऊपर सर्विस दी थी ना रियल फ्लो में, अब उसके बदले में उसको क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अब पेमेंट क्या करेगा सर? लैंड के बदले में रेंट दे देगा, लेबर के बदले में वेजेस दे देगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दे देगा और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट दे देगा। इसी तरह जो हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम की थी ना, उनके बदले में क्या करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर को जो गुड्स एंड सर्विसेज ने खरीदी थी हाउस होल्ड सेक्टर ने, उसके लिए पेमेंट कर देगा। तो ये क्या कहलाता है? मनी फ्लो। मनी फ्लो में रुपया आता है और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विस आती है, ठीक है। बढ़िए, नेक्स्ट आगे। फिर अपना दिया गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर। अभी पढ़ के आए हैं सर कौन कौन से सेक्टर होते हैं। एक तो था टू सेक्टर मॉडल। कौन सा था? टू सेक्टर। इसमें क्या क्या आएगा? एक तो आएगा सर हाउस होल्ड और एक आएगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ओनली दो सेक्टर माने जाते हैं, उसको टू सेक्टर बोलते हैं। थ्री सेक्टर में क्या आता है? ये दोनों तो आएंगे, मतलब हाउस होल्ड भी आएगा सर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी आएगा और साथ में क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सर अभी तक हमने फॉरेन सेक्टर को नहीं लिया। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर सेक्टर मॉडल, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। हाउस होल्ड भी आ जाएगा, प्रोड्यूसिंग भी आ जाएगा, गवर्नमेंट भी आ जाएगा और जो एक रहता था ना क्लोज इकोनॉमी में, फॉरेन सेक्टर भी आ जाएगा। अब फॉरेन सेक्टर का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई कोई भी विदेशी आके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ओपन इकोनॉमी आता है। क्या आता है? ओपन इकोनॉमी। और आपको याद हो तो हमने ओपन इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। और अपना टॉपिक जो है वो फोर सेक्टर इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आइए फोर सेक्टर इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं। देखिएगा, फोर सेक्टर इकोनॉमी इट इज़ ए रियल मॉडल। रियल मॉडल क्यों होता है? जैसे कि पहले वाले में बोल दिया सर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग, लेकिन ये दो ही थोड़ी होंगे। रियलिटी में तो गवर्नमेंट भी होती है और फॉरेन वाले भी होते हैं। तो इसलिए रियलिटी बेस पर है। ये किस बेस पे है? रियलिटी बेस पर है। यानी कि रियल मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसको बोला जाता है? फोर सेक्टर मॉडल को बोला जाता है। और यहाँ पर ओपन इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी। किसके कारण? सर फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। तो कौन कौन से सेक्टर पढ़िए शाबाश? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे के सारे, अगर हम बात करते हैं क्लोज इकोनॉमी की, तो वहाँ पर ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर नहीं आएगा, उसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड कर लिया गया है तो उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। आगे दिया गया है कि रियलिटी में फोर सेक्टर मॉडल इफेक्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ में चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, ऑल अफेक्टेड बाय द सेविंग ऑफ इन टर्म ऑफ मनी। सारे के सारे किससे इफेक्ट करते हैं सर? सेविंग से। यानी कि सेविंग मैटर करता है, क्योंकि एक जो सेविंग करेगा वही आगे तो इन्वेस्टमेंट करेगा, वही कंजप्शन करेगा, उसी के बारे में बात की गई। तो दिस सेविंग ई डिपॉजिट इनटू कैपिटल मार्केट। यानी कि फोर सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ते हैं सर? प्रोड्यूसर यानी कि फर्म के बारे में पढ़ते हैं, हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में ही पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ ये जो सेविंग करते हैं उसको हम कैपिटल मार्केट या फिर फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू भी पढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल सिस्टम में क्या कुछ आता है सर? बैंक आ जाता है, इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, चिट फंड आ जाता है, लीजिंग कंपनी आ जाती है। ये सारे के सारे क्या है? फाइनेंशियल मार्केट।
अब ये जो कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसका मतलब क्या होता है, जिस भी सेक्टर को ज़रूरत हो पैसे की यहाँ से लोन ले सकता है, और ज़्यादा पैसे हो सेविंग तो वो बैंक में जमा करवा सकता है, ठीक है ना। पैसे की ज़रूरत हो तो बैंक से ले सकता है, और पैसे की कमी हो तो बैंक में पैसे अगर ज़्यादा है तो सेविंग के रूप में बैंक में जमा करवा सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंट भी मेन रहने वाला आपका, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ दे रखा है, जैसे प्रोड्यूसर फर्म है, अगर मैं बात करते हैं डायरेक्ट, अगर ये प्रोड्यूसिंग फर्म है, अगर इसके पास पैसा ज़्यादा है तो ये सेविंग करवा देगा कहाँ पर, सर कैपिटल मार्केट में, और कमी है तो निकलवा लेगा, सिंपल। इसी तरह से हाउस होल्ड है, घर वाले हैं, अगर सेविंग है तो यहाँ पर जमा करवा देंगे, और पैसे की ज़रूरत हो तो निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट भी क्या करती है, अगर मान ली पैसे की ज़रूरत होती है तो निकाल लेती है, और पैसा एक्स्ट्रा होता है तो सेविंग करवा देती है, हाँ या ना, बिल्कुल डिटो, ये तो सेम ही है ना, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ दे ही नहीं रखा। इसी तरीके से अब आगे इसके बारे में जो डिटेल है वो हम पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला आता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। अब देखो दोनों ये टू मॉडल आप बोल सकते हो इसको कि ईच सेक्टर हैज डबल कैपेसिटी, यानी कि डबल कैपेसिटी मीन्स सर रिसिप्ट भी करता है हर सेक्टर और पेमेंट भी करता है हर सेक्टर, रिसिप्ट भी करता है और पेमेंट भी करता है। अब रिसिप्ट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिसिप्ट की, तो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या क्या मिलता है सर, एक तो ब्रोविंग मिलती है, किससे, जो कैपिटल मार्केट है वहाँ से, हाँ जी, और दूसरा फैक्ट्री इनकम मिलेगी ना, कहाँ से मिलेगी सर, प्रोड्यूसर के पास जो काम किया था ना, लेबर वेजेज वगैरह वो सब कुछ, वो सारा का सारा यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि ये फैक्टर इनकम, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। अगर मैं बात करता हूँ हाउस होल्ड की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, तो ये तो फैक्टर इनकम होती है। अगर मैं बात करता हूँ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फैक्टर पेमेंट हो जाएगी। तो क्या क्या रिसीव करता है जी ये, एक तो करता है सर फैक्टर इनकम, और एक ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या होता है, भाई गवर्नमेंट है ना हाउस होल्ड को फ्री में देती रहती है, जैसे उसको आप ये मान सकते हो कि पेंशन दे दी, बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी, वो वन यूनिलेटरल ट्रांसफ़र बोल लो आप इसको, या ट्रांसफ़र पेमेंट बोल लो, भी एक तरफा भुगतान जो गवर्नमेंट करती है वो भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है पेमेंट। अब हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट किस लिए करना पड़ता है सर, गुड्स एंड सर्विस जो बाय करती है ना प्रोड्यूसर से, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, या फिर पैसा और कहाँ से जाता है सर, जो सेविंग होती है ना, वो जो कैपिटल मार्केट में जमा करवाएगी वो सेविंग यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर क्या होता था, ब्रोविंग मतलब पैसा आना ना, या तो पैसा आया है, कहाँ से आया है सर, या तो प्रोड्यूसर से मिला है, और या फिर हमने लोन लिया है और यहाँ से पैसा गया है सर, या तो गुड्स एंड सर्विस के लिए दिया है, और या फिर सेविंग जमा करवाई है। ये दो ही पॉइंट थे इसके अंदर समझने वाले। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फर्म होता है, इसमें दो ही तरीके आएंगे अपने। कौन कौन से दो तरीके आते हैं जी, पहला आता है रिसिप्ट, दूसरा आता है क्या, पेमेंट। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या क्या रिसिप्ट करेगा सर, एक तो ये भी ब्रोविंग कैपिटल मार्केट से करेगा, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा सर जब वो प्रोड्यूसर जो फर्म हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करेगा तो बदले में पैसे देगा ना गुड्स एंड सर्विस के लिए, तो वो दो चीज़ें उसको यहाँ से मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर एक गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह भी तो मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है जी, गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह मिल सकती है। तीन चीज़ें होगी जो इसको मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से दे भी रखा है, इसके अंदर पढ़ लेना क्या क्या दे रखा है सर। एक तो इनकम आएगी गुड्स एंड सर्विस की, ठीक है, और इसके अलावा सब्सिडी वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, इसके अलावा ब्रोविंग है, वो सारा काम इसमें आ जाएगा। पेमेंट कहाँ कहाँ करेगा सर, एक तो फैक्टर की पेमेंट करेगा, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। एक अगर सेविंग होगी तो वो कैपिटल मार्केट में लगा देगा, और दूसरा गवर्नमेंट अगर टैक्स वगैरह लेगी तो वो यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये चीज़ें दे रखी सारी की सारी, जैसे टैक्स वगैरह की पेमेंट करना, ठीक है। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओपन इकोनॉमी है तो इंपोर्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, एक्सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बनाता अपना फिर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट भी सर रिसीप्ट और पेमेंट करती है, बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की रिसिप्ट की, गवर्नमेंट कहाँ से, एक तो टैक्स का पैसा लोगों से लेगी, कहाँ से लेगी, टैक्स का पैसा कहाँ से लेगी, लोगों से लेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट जैसे एग्जांपल भी दिया गया है, देखिए देयर इज ए फ्लो ऑफ द इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर से भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, दो तरीके से उसको टैक्स का पैसा आएगा। पेमेंट की बात करते हैं, सब्सिडी वगैरह है वो गवर्नमेंट देती है बिजनेसमैन को, और जो आपका बात करते हैं हाउस होल्ड, उसको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र यानी कि एक तरफा भुगतान कर देती है, जैसे पेंशन वगैरह हमने बात की थी,
ठीक है। उस कंडीशन में हमने पेमेंट रिसिप्ट में कहा था कि पैसा मिलता है और यहाँ पर पेमेंट में आ जाएगा, और यहाँ पर दे भी रखा, अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा चीज़ें। सर एक तो फैक्टर पेमेंट या ट्रांसफ़र पेमेंट, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सब्सिडी वगैरह, सेविंग वगैरह, ये सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर से कहाँ जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। और पैसा अगर मान लीजिए फालतू है तो सेविंग करवा देगी गवर्नमेंट, कहाँ पर, कैपिटल मार्केट के अंदर। फिर आता है जी अपना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेनर क्या करते हैं सर, रिसिप्ट होंगे कब, जब अपना हाउस होल्ड या अपना जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो क्या करेगा, जब वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर इंपोर्ट करेगा, क्या करेगा, इंपोर्ट। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेनर को इनकम होगी, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेनर को पेमेंट करनी पड़ेगी अपने को। और कैपिटल मार्केट क्या होता है सर, चाहे आपकी हाउस होल्ड सेक्टर हो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, पैसे चाहिए तो कैपिटल मार्केट से ले लेंगे, और पैसे बच रहे हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो सेविंग कैपिटल मार्केट में सबमिट करवा देंगे, जमा करवा देंगे। ठीक है, तो ये था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।